हाँ, दिक्कत तो बहुत हुआ है, जैसे कि काम करते रहिएगा, उसके बाद कोई बीच में ऐसे तो धूल उड़ता है, थोड़ा सा पड़ गया तो जो नहीं समझने वाला लोग लड़ जाता है, क्या बोलते हैं? खोल देता है, गाली गलौज कर देता है। हाँ। हाँ, गाड़े उड़े चलता है वो लोग यहाँ अपना यहाँ लिमिट छोड़ के हमें लोग के यहाँ अटैच में यहाँ ये करते हैं, चलाते हैं। मतलब जिधर आप लोग सफाई हाँ, करते हैं उधर ही? उधर उधर यहाँ उधर चलाते हैं। अगर आप खुद से अगर एक पॉलीथीन को डस्टबिन में भी डाल देंगे तो इनका शायद एक बार कमर झुकना कम हो जाएगा, इनकी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। एक बार हुआ था, वही एक पियाक आया हुआ था, उसके चलते थोड़ा सा गिजर हुआ तो फिर समझा बुझा के भेज दिया गया। 1 मई को हर साल देश और दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों और मजदूरों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई का दिन इनको समर्पित होता है, जिसे लेबर डे, मजदूर दिवस, मई डे आदि नाम से भी लोग जानते हैं। मजदूर दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल इन्हें सम्मान देना नहीं है, बल्कि इनके जो हक अधिकार है उनके प्रति आवाज़ उठाना भी है, ताकि इन्हें समान अधिकार मिल सके। अगर इनके इतिहास में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं 1 मई 1886 को अमेरिका में आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन में लाखों मजदूर सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन में गोलियां चली, काफ़ी लोग जख्मी हुए, काफ़ी लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उसके बाद इस आंदोलन के 3 साल बाद यानी कि 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी बैठक होती है और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि अब मज़दूरों से सिर्फ 8 घंटा की ड्यूटी ली जाएगी, क्योंकि जब आंदोलन कर रहे थे मज़दूर उस वक्त 15-15 घंटे का काम लिया जाता था। और उसी सम्मेलन में ये तय किया गया कि हर साल 1 मई को मज़दूर दिवस मनाएगा और तब से लेकर आज तक हर साल यह दिन मज़दूरों के लिए समर्पित है और उनके काम को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हम अपने सामाजिक जीवन में या अपने दैनिक जीवन में जो भी आसपास वस्तुएं देखती हैं, साफ़ सुथरा चीज़ देखते हैं, ये सारे मज़दूरों की वजह से होता है। अभी इस वक्त हम मोराबादी के बाज़ार में हैं। इस स्थल पर रोज़ाना बाज़ार लगता है, लेकिन शनिवार को एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। आज शनिवार का दिन है, रात के 11 साढ़े 11 भी बज रहे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये नगर निगम के मज़दूर हैं और ये रोज़ाना इस वक्त आते हैं और रात में सफाई का काम करते हैं। लगभग ये 10 बजे के बाद आ जाते हैं। उसके बाद से 3 से 4 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती है और ये पूरे एरिया को साफ़ करते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हुए सुबह में इस जगह पर आएंगे तो आपको साफ़ सुथरा सा मोराबादी दिखेगा। बाज़ार हो या ग्राउंड हो, सारी जगह पे आपको अच्छी सफाई मिलेगी। ये सफाई सिर्फ इन लोगों के वजह से है, इनकी मेहनत है, 8 घंटे की मेहनत है और अपनी नींद हराम करके, अपनी नींद छोड़ के ये शहर को साफ़ करने में लगे हुए हैं। ये हमारे आज के मज़दूर हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? आइए थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरा नाम आशीष कच्छप है। आशीष कच्छप। आशीष दा कहाँ से आते हैं? यहीं मरवादी से सिनवार टोली सामने में एक बस्ती है। कब से काम कर रहे हैं? नगर निगम के हैं आप लोग, कब से काम कर रहे हैं? हम तो प्रधानमंत्री योजना के तहत में तीन महीना से है। अच्छा, 3 महीना से हैं। अच्छा, रात में काम करते हैं, पूरी आपकी तो नींद खराब हो जाती है। दिन में क्या आराम करते हैं या फिर दिन में भी कहीं काम करते हैं? नहीं, दिन में तो कॉलेज करते हैं। अच्छा, दिन में कॉलेज करते हैं। ये देखिए हमारे ये हम कह लें कि मजदूरी है, रात में काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की और दिन में कॉलेज करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स। ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स में। अच्छा, रात में ड्यूटी करते हैं, कुछ दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत तो बहुत तरह की है। क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है। नहीं, आपको बोलना चाहिए। आज आपका दिन है, मजदूर दिवस है, नहीं, बोलना चाहिए आपको। आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं तो 3 महीना के लिए हूँ, 100 दिन के लिए हूँ, उसके बाद तो मैं चला नहीं, जाऊँगा। जो भी इस 3 महीना में आपको मुश्किलें दिखी हैं, आप हमसे बता सकते हैं। क्या बोल सकता हूँ, मेरा कोई मुश्किलें नहीं है। अब जो मुश्किलें हैं जो निगम की तरफ से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे तो नहीं। कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
बाकी लोगों से बात करेंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, या फिर खुश हैं इस काम को करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे आशीष की तरह लोग हैं जो खुश हैं। हमारे साथ और एक दादा हैं। दादा, आपका नाम क्या है? बसंत टोपो। बसंत टोपो जी। अच्छा, बसंत जी ये बताइए कितने साल से काम कर रहे हैं? और 3 साल। 3 साल। मजदूर दिवस के दिन छुट्टी मिलती है आपको? हाँ, मिली है छुट्टी, लेकिन कल छुट्टी नहीं दिया। कल तो ये मजदूर दिवस है। हाँ। कल बुलाए हैं हम लोग को। क्यों? क्योंकि छुट्टी का तो प्रावधान है मजदूर प्रावधान दिवस है, के लेकिन दिन, कल तो आपको छुट्टी क्यों नहीं? बुलाए हैं कल रात नाइट में। कल रात में हाँ, बुलाए हैं? शायद कोई त्यौहार वार है ना, मुस्लिम लोग का। ईद है। हाँ, इसी के लिए अच्छा, कल बुलाए हैं। नहीं ठीक है, पर्व त्योहार है, लेकिन आपके लिए भी तो छुट्टी का दिन है ना। हाँ, तो है तो सही, लेकिन बुलाए हैं तो आना ही पड़ेगा। क्या क्या दिक्कतें आती है रात में काम करते हैं? रात कभी में कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हैं जिससे कि लगा है कि काम छोड़ दे, अब नहीं करेंगे काम? हाँ, दिक्कत तो बहुत हुआ है। जैसे कि काम करते रहिएगा, उसके बाद कोई बीच में ऐसे तो जो धूल उड़ता है, थोड़ा सा पड़ गया तो जो नहीं समझने वाला लोग लड़ जाता है, क्या बोलते हैं? खोल देता है, गाली गलौज कर देता है। हाँ, हाँ, तो इसकी कंप्लेन नगर निगम में नहीं करते हैं आप? नहीं, बहुत बार किया है, बहुत एक्शन भी हुआ है, सब सुना उना सब कोई। अच्छा, तो मारपीट नहीं ना हुई नहीं, है? नहीं, मारपीट कभी? नहीं हुआ। अच्छा, मारपीट कभी नहीं हुआ। खुश हैं ये काम हाँ, करके? बहुत खुश है काम करके। अच्छा, घर चल जाता है बढ़िया से? हाँ, चल जाता है बढ़िया से। हम्म। हाँ, बढ़िया से चल जाता है घर। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, कौन से स्कूल जाते हैं? संतरे गार्ड में। अच्छा, संतरे मतलब गार्ड आप अकेले कमाने वाले हैं में। हाँ, अकेले। और आपके कमाने से परिवार चल जाता है? नहीं, मेरे मिसेज भी कमाती है। अच्छा। वो रिम्स में है। तो ये जैसे बता रहे हैं कि कभी रात में झाड़ू वाड़ू करते हुए अगर किसी पे धूल चली जाती है तो लोग गाली देते हुए पार हो जाते हैं या कभी लड़ लेते हैं, लेकिन उनको मैं ये कह दूं कि इतने बड़े कचरे को, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, इतने बड़े कचरे को आपको अगर बोल दिया जाए कि भैया आप साफ़ करिए, लेकिन आप कभी साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा दिमाग जाता है कि कैसे हम कचरा जमा करें, क्योंकि आपको पता है कि आप कचरा साफ़ करने वाले लोग हैं। अगर आप खुद से अगर एक पॉलीथीन को डस्टबिन में भी डाल देंगे तो इनका शायद एक बार कमर झुकना कम हो जाएगा, इनकी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। केंद्र सरकार हमेशा ये बात करती है स्वच्छ भारत मिशन, और उस स्वच्छ भारत मिशन में अगर लोगों को इतनी दिलचस्पी है कि हम सरकार का मदद करें, मोदी जी का साथ दें, तो इस कचरे की ओर देख के ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से जो भी कचरा निकल रहा है, आज बाज़ार है, हम मान सकते हैं कि सब्जी वालों की है, लेकिन सब्जी वालों को भी ये ध्यान देना चाहिए, डस्टबिन मोराबादी में है, अपने सारे कचरों को आप थोड़ा सा उठा लेंगे तो शायद इन्हें थोड़ी सी सहूलियत महसूस होगी। आप ये ना समझे कि नगर निगम के कर्मचारी है, इनका काम ही है साफ़ करना, तो भैया काम है, इंसान है, जान नहीं दे सकते हैं कचरा उठाने को लेकर। ठीक है, बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे। नगर निगम के नाइट के सुपरवाइज़र हमें किस्मत से मिल गए अभी इस वक्त, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कल मजदूर दिवस है, जी। छुट्टी मिल रही है मजदूरों को? ईद को लेकर के तो छुट्टी नहीं मिलेगा रात को। ठीक है सर, ईद है मानते हैं, लेकिन इनको भी तो एक दिन सम्मान के रूप में मिलना चाहिए मिलना छुट्टी। चाहिए, हाँ, क्या कहेंगे आप? मिलना चाहिए, लेकिन अभी ईद को देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग आए, हम लोग काम करें। ठीक। अच्छा, आपको पता है मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? जी पता है, क्यों मनाया जाता है? मजदूरों का सम्मान करने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है कि मजदूरों के सम्मान के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या नगर निगम कभी कोई ऐसा प्रोग्राम की है कि मजदूरों को सम्मान के लिए कहीं पे प्रोग्राम की है? कभी भी किसी भी साल आप ये हमें बताएं। जी होता है मैडम, होता है? हाँ, होता है। क्या हुआ है अभी तक? जैसे कोविड के टाइम में हम लोग को सम्मानित किया गया था। अच्छा, हाँ, सब सारे लोगों को अतिथि दिया गया था, हम लोग को सर्टिफिकेट वो तो कोविड के टाइम जो साफ सफाई कर रहे थे उनके लिए, लेकिन क्या स्पेशली मजदूर दिवस के दिन कहीं पे कुछ प्रोग्राम होता है? हाँ, हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ होता है? अभी कल ही है, अटल स्मृति में। अच्छा, हाँ, मजदूरों को सम्मान मिलेगा वहाँ? जी जी, कैसे मजदूरों को सम्मान किया जाता है? सारे लोगों को बुला करके वहाँ पे मतलब खाना पीना सारा चीज़ का व्यवस्था है, और इन लोग को जो भी हमारे गणमान्य अतिथि आएंगे उनसे हूबहू परिचित करवाया जाएगा। ये सारा चीज़ कार्यक्रम होगा जी। ठीक है सर, ये सवाल है कि आपके कुछ मज़दूरों ने हमें ये बताया कि रात में जैसे झाड़ू वगैरह करते हैं और धूल वगैरह तो उड़ता ही है,
तो कभी कभी पब्लिक उन्हें गालियां दे देती है, कभी कभी लड़ने पे आमादा हो जाती हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप लोग? कभी मान नहीं, लिए कि जैसे मारपीट हो गया तब? नहीं वो ऐसा कुछ मूवमेंट नज़र आता है तो यहाँ पे हमारे पीसीआर घूमते रहते हैं और हम जैसे गाड़ी जो कचरा उठाता है उसके पीछे भी दौड़ते हैं और ये लोग झाड़ू करते हैं इनके पीछे भी दौड़ते हैं। तो उन समय समय पर ये इनका मोबाइल जो है सो हमसे कनेक्ट रहता है, ये हमको सूचना देते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम है सर, तो हम तुरंत पीसीआर को, हम तो अकेले तो लड़ नहीं सकते, पीसीआर का सहयोग लेते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि लड़ाई झगड़ा झाड़ू उड़ू करने के वक्त आपको कभी इस तरह की जानकारी? ऐसा नहीं हुआ है मैडम, ऐसा तक नहीं हुआ है। एक बार हुआ था, वही एक पियाक आया हुआ था, उसके चलते थोड़ा सा गिजिर गिजिर हुआ तो फिर समझा बुझा के भेज दिया गया उनको। कितने सफाई कर्मी है सर नाइट ड्यूटी में अभी फिलहाल? हमारे पास 10 है, आज 8 है। ये तो मोराबादी के लिए, हमारे मेन रोड में भी होता है। वो बकरी बाजार से होता है वो बस बकरी, उसका सुपरवाइजर अलग है, हम सिर्फ मोराबादी देखते हैं। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना समय दिया अपनी ड्यूटी से निकाल के। लेकिन सर एक दिन तो इनको सम्मान में छुट्टी मिलना चाहिए था, ईद है चाहे जो भी है, एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए था। इनकी भी ख्वाहिश है, हमने इनसे बात की तो ये कहे कि कम से कम एक दिन हमें छुट्टी मिलनी चाहिए थी। सप्ताह में एक दिन ऐसे भी छुट्टी देते हैं। मैं वो सप्ताह वाली छुट्टी की बात नहीं कर रही हूँ सर। अगर आज दशहरा है और कल आपको छुट्टी मिलेगा तो क्या मनाएंगे? तो कल मजदूर दिवस है तो उन्हें कल ही छुट्टी चाहिए ना। कल तो जैसे कि कोई पर्व त्योहार जैसे रामनवमी था, उसमें भी एक दिन छुट्टी मिला था हम लोग को। जैसे कि कुछ ऐसा दंगा फसाद वाला समय रहता है ना, जैसे सरहुल था तो उसमें भी छुट्टी मिला था हम लोग को। ऐसा छुट्टी तो मिलते ही रहता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आदिवासी राज्य है, आदिवासी राज्य इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे आदिवासियों को काम मिले, सम्मानजनक काम मिले, ठीक है। हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी मजदूर हैं किस वर्ग के हैं? सिर्फ आदिवासी हैं या दूसरे कास्ट के भी लोग हैं? दूसरे कास्ट के भी लोग आते हैं। ज्यादातर आदिवासी हैं। हाँ तो जो जिस रूप में रहता है वो रहता है। जिस रूप में सर मतलब? जैसे कि जो जितना पढ़ा लिखा रहता है उसके आधार पर। ठीक है सर, धन्यवाद, सर ने बहुत समय दिया हमें। एक भाई हमारे साथ हैं, झाड़ू कर रहे थे, इनको रुकवा के हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा ना, हम लोग बात कर लेंगे फिर झाड़ू करिएगा, ठीक? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? राजा खलखो। राधा? राजा खलखो। राजा खलको। राजा जी कहाँ से हैं? सिंधवा टोली मोरवादी। सिंधवा टोली मोराबादी। कब से हैं आप? कब से काम कर रहे हैं? हम लोग का 2 साल होने जा रहा 2 है। साल हो गया। खुश है? मजा आता है काम करने में? काम में तो सभी को मजा आता है यार। नींद उन्द नहीं ना लगता है रात में? लगता है कभी थक जाते हैं तो लगता है, लेकिन काम है तो करने पड़ेगा। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप? हम लोग 9 बजे से 4 बजे तक। रात के 9 बजे से 4 बजे तक। कितना घंटा हुआ? 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी करते। कभी कोई दिक्कत हुई है आप काम करने के दौरान? क्योंकि रात में काम करते हैं, कई बार पीने खाने वाले लोग भी पार हो जाते हैं। कभी कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ है कि आपको दिक्कत लगा है? ऐसा घटना तो बहुत हुआ है यहाँ। अच्छा, आपके साथ? हम लोग के यहाँ जितना भी काम वर्कर है सभी के साथ ही है। अच्छा, क्या हुआ है? जैसे गाड़ी उड़ी चलता है, वो लोग यहाँ अपना यहाँ लिमिट छोड़ के हमें लोग के यहाँ अटैच में यहाँ ये करते हैं, चलाते हैं। मतलब जिधर आप लोग सफाई करते हैं उधर ही? उधर यहाँ उधर चलाते हैं। फिर क्या यहाँ अपने बचाव के लिए हम लोग साइड यहाँ हट जाते हैं। क्या करिएगा, गाड़ी के आगे तो हम लोग कभी चलता नहीं है। अपना अपना सुरक्षा अपना जिम्मेदारी है। कल जितने भी ये ढोंग करने वाले लोग हैं कि मजदूर दिवस से हम मजदूर के सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस मजदूर की भी बात को आप सुनिए। जैसे ये कह रहे हैं कि रात में जब ये काम करते हैं और जिस तरफ ये काम करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं रोड के किनारे काम चल रहा है, और कभी कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जब जिधर ये काम कर रहे हैं उधर ही आके अपनी गाड़ी चला देते हैं। मतलब करना क्या है भैया कि मजदूरों को कार से दबा के मार देना है। फिर शहर कौन साफ करेगा? ये मजदूर है, रात में 8 घंटे जगते हैं, तब आपको ये शहर पूरी तरह साफ सुथरा मिलता है सुबह में जब आप यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं। नहीं तो ये जो जगह है ये पूरी तरह कचरा आपको मिलता, और सुबह में जो ताज़ी हवा आप लेने आते हैं गंदी हवा आपको मिलती है ना राजा जी? यही बात है ना? हाँ यही बात है, सभी के लिए यही बात है। क्या साफ सफाई नहीं होगा तो यहाँ प्रदूषण तो फैलेगा ही, साथ में यहाँ हम लोग का भी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
इन्हें मजदूर ना समझे हम, ये हमारे शहर के हीरो हैं जो रात भर जगते हैं और शहर को साफ करते हैं। राजा जी आप काम करिए, फिर मिलते हैं आपसे। रात के 12 बज चुके हैं, मज़दूर दिवस शुरू हो चुका है और मज़दूर दिवस में काम कर रहे हैं। जैसा सुपरवाइज़र ने बताया कि ईद के वजह से इन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि कम से कम मज़दूरों के सम्मान में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए। ईद हो, दशहरा हो, जो भी हो, एक दिन तो सम्मान इनको मिलना चाहिए। सुपरवाइज़र का ये भी कहना था कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है, हम मानते हैं कि एक दिन छुट्टी मिलता है, लेकिन मज़दूर दिवस जो ये दिन चुन के आया है इनके लिए, सिर्फ एक दिन कम से कम 1 मई को इनको छुट्टी मिलना चाहिए, पूरी तरह से छुट्टी मिलना चाहिए और इनको एहसास दिलाना चाहिए कि भैया एक दिन इस 365 दिन में एक दिन आपके लिए दिया गया है, आप इसे अपने आराम के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने परिवार के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे जिस भी तरह से चाहे यूज़ कर सकते हैं। उसको काम के बोझ के तले यहाँ की सरकार ना दबाए कि आपकी ज़रूरत यहाँ है, इस पर्व के लिए आपको यूज़ करना है, उस पर्व के लिए यूज़ करना है। पर्व को दरकिनार करके एक दिन इन्हें छुट्टी ज़रूर मिलना चाहिए। इस रात में इस रिपोर्टिंग को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि किस तरह से ये मज़दूर यहाँ पे काम करते हैं और इस पूरे इलाके को साफ़ करते हैं। ये सिर्फ मोराबादी का इलाका है, आप मेन रोड जाएंगे वहाँ पे दूसरा एक जत्था है जो वहाँ पे सफाई करता है सुबह के 4 बजे तक। और सुबह जब आप आँख खोल के मेन रोड में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको साफ़ सुथरा शहर दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी देखिए कि उस शहर को साफ़ करने वाले मज़दूर हैं जो रात में जग के शहर की सफाई करते हैं। मैंने तभी भी कहा और अब भी कहूँगी कि कूड़ेदान का प्रयोग करें, क्योंकि ये मज़दूर हैं, गुलाम नहीं हैं। अगर आप अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से अगर अपने कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे तो शायद एक बार इनका झुकना कम हो जाएगा। अगर आप इनके श्रम को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये अपने श्रम का दूसरा हिस्सा कहीं और दूसरे जगह सफाई में लगाएं, तो कूड़ेदान का प्रयोग ज़रूर करें। और जितने भी हमारे मज़दूर हैं, जो भी आपको अगल-बगल में दिखाई देते हैं, उनको सम्मान की नज़र से देखें। वो भी इस समाज में सम्मान के अधिकारी हैं और उनको सम्मान नज़र से देखें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें और बने रहे हमारे साथ। जोहार रहेगा।